हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आज का वचन शुरू करने पर एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जी जलाली पिता परमेश्वर, आज का वचन सुनाने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे बीच में से होगी। यीशु के नाम के द्वारा बोलता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के कलाम में से हम सीख रहे हैं और हमने बिहेवियर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट के बारे में सीखा और उसमें हम सीख रहे थे फैमिली स्पिरिट के बारे में, जिसमें कि हमने बिलाम और बलाक के बारे में सीखा कि जो कि बिलाम जो परमेश्वर का नबी है, कैसे वो क्या हो गया, एक वो हो गया, एक मतलब कह दो कि दूसरे भ्रमावे में आ गया, कैसे करप्ट हो गया वो सारे में सीखे। और वो हमने देखा कि वो सारी बाइबल में सीखे, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट हमने काम कर रही थी, फैमिली स्पिरिट उसके काम कर रही है, अनराइटनेस एक प्रॉफिट है। तो वो चीज़ें हमने सीखी और उसी का हमने देखा था कि वो जब हमने देखा था फैमिली स्पिरिट में अदोनी के बारे में हमने सीखा था, जादूगरी, जो कि हमने वो सारा सीखा। पहला शमूएल 28 चैप्टर, यशायाह 8 चैप्टर, इसलिए हमने जो मंगलवार की मीटिंग थी हमने उसमें ये सारा कुछ सीखा ना, फैमिली स्पिरिट। और इसी के हमने अंदर सीखा था एक फैमिली स्पिरिट के अंदर ओब की आत्मा। ओब की आत्मा कौन सी है? वो नबी की आत्मा, जो भविष्य बताने वाली आत्मा है ना। ओब की आत्मा, भविष्य बताने वाली आत्मा, फैमिली स्पिरिट के अंदर आना है। एदोनी, एदोनी मीन जादूगरी, और उसी फैमिली स्पिरिट के अंडर आ रहा है ओब की आत्मा। और उसके लिए मैंने आपको लेव व्यवस्था 19 की 31, 19 चैप्टर, 20 चैप्टर और व्यवस्था विवरण और यशायाह 18 चैप्टर में भी इसके सारे रेफरेंस मिलते हैं। ओब की आत्मा, ओब की आत्मा वो कैसी आत्मा है कि वो फ्यूचर बताती, मतलब पास्ट बताती है कि भाई और बताती है कि गाड़ी का, मान लो किसी ने गाड़ी का नंबर बताना है, ऐसा है, और आपके आपके डैडी ऐसे डेथ हुई थी, या आपके परिवार में ऐसे हुआ था, मतलब एक भावी कहने वाली आत्मा, फ्यूचर को जानना, फ्यूचर को बताना, है ना। पर वो सारा ओब का जो आत्मा है, वो कौन सा आत्मा है फैमिली स्पिरिट के अंदर, जो बिलाम भी इससे प्रभावित हो चुका था, वो कौन सा आत्मा है? दुष्ट का आत्मा है, एक सा कोस्मोस स्पिरिट है। वो कोस्मोस के अंदर आ रहा है, वो सारा कोस्मोस स्पिरिट के अंदर फैमिली स्पिरिट, और फैमिली स्पिरिट के आगे है एदोनी जादूगरी, और जादूगरी से फिर इसी में से क्या निकला आगे, वो है ओब का आत्मा, वो सारा। और ये भी मैंने आपको बताया था जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में मैंने आपको बताया था कि एक भावी कहने वाली आत्मा थी एक लेडीज के अंदर, और जो कि क्या परम प्रधान पुलूस को बोल रही है ना, कि तू परम प्रधान, तू परमेश्वर का दास है, वो सारा बोल रही है। और भावी कहने से लोगों को बहुत सारे पैसे भी कमा लिया करती थी, मतलब वो भविष्य बताया करती थी, भावी कहने की आत्मा थी, है ना। वो जब हम 16 की 16 में जब हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से वो कौन सा आत्मा है? पुथोन न्यूमा, पुथोन न्यूमा भी उसके अंदर कार्य कर रहा है ना, पुथोन न्यूमा, पाइथन का आत्मा। तो हम जो उसको भी पढ़े ना, क्या कहते हैं, प्रेरितों का काम 16 का 16, तो मैं आपको पढ़वाता हूँ एक बारी। 16 का 16 इस तरीके लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, पुथोन नुमा था, जिसमें भावी कहने की आत्मा थी, पुथोन नुमा था, मतलब भविष्य बताने वाली आत्मा थी ये, भविष्य बताने वाली, जो और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। ये भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए क्या कमा लेती थी? बहुत कुछ कमा लेती थी। और दूसरा पत्रस 2 की 15 में जब हम देखते हैं कि तुम अधर्म की कमाई के लोभी हो गए हो, परमेश्वर ऐसे लोग क्या कह रहा है? अधर्म की कमाई के। ये जो ओब की आत्मा के द्वारा ये सारे काम करते हैं, और जो ये ओब की आत्मा है, ये जो जिसके अंदर ओब की आत्मा होगी, ये बंदा बड़ा लालची होगा। ये बंदा कौन सा होगा? बहुत लालची होगा, इसमें बहुत लालच होगा कि मैं इसको इसका फ्यूचर बता दूं, इसकी ये बातें बता दूं, अपनी तरफ ये लोगों को अट्रैक्टिव करने का, अट्रैक्टिव करने वाली आत्मा है, अपनी तरफ को खींच ले लोगों को, और खींच के ताकि फिर उनसे पैसे की डिमांड कर पाए, कुछ भी उन्हें बेचना, कुछ भी उन्हें बेचना, डिमांड कर पाए, मतलब ज्यादा लोभी होगा पैसे का, पैसा कमाने वाली लोग, फ्यूचर बता के, पास्ट फ्यूचर बता क्या कमाना? पैसा कमाना। ये कौन सी आत्मा में आ रहा? ओब की आत्मा में आ रहा है ना। वह पलूस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास। ये क्या कह रही है? परम प्रधान परमेश्वर के दास। और अभी जो ये आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं, ये परमेश्वर को कैसे पुकारती हैं? परम प्रधान, ऊंचा ओहदा देती हैं परमेश्वर को। आगे और जाके लिख करूंगा, ऊंचा ओहदा देती हैं, परम प्रधान परमेश्वर के दास। और आगे कह रही है
कि उस परम प्रधान परमेश्वर के दास पौलुस कह रही है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। कह रहा है जो हमें किसकी कथा सुना रहा है? उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहा है। अगली पर पौलुस को पता लग चुका है इसमें कौन सी आत्मा है, क्या कर रही है, पैसे कमा रही है, सब कुछ कर रही है। अगली पर पौलुस क्या करते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो ओब की आत्मा कैसा करती रही? ऐसा ही करती रही। और मैंने बताया भी आज चर्चों की भी ग्रोथ कहीं इसी आत्मा से हो रही है। मैं नहीं कह रहा प्रकाशित वाक्य में ये चीज लिखी गई है। परमेश्वर इस ओब की आत्मा से, प्रकाशित वाक्य की मैंने आपको चैप्टर पढ़वाए थे ना पिछले जो मंगलवार था, उसमें मैंने सारा आपको बताया था कि वो ही ओब की आत्मा से ही वो सारा प्रभावित होकर चर्च की भी ग्रोथ हो रही है। और हमें इन सभी चीजों से क्या है? बचना है। हालेलुया। और वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेर कर आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वह निकल गई। ये क्या थी? वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ। वो तो परमेश्वर की बड़ाई कर रही, परम प्रधान परमेश्वर का, पर पौलुस को पता लग चुका था इसके अंदर कौन सी आत्मा है? ओब की आत्मा है। पर पौलुस ने उसे क्या करा? डांटा, डांटा कि तू इसमें से क्या कर? निकल जा। ओब की आत्मा, ओब की आत्मा, ओब की आत्मा ये ऐसी आत्मा है जिस व्यक्ति के अंदर ये ओब की आत्मा होगी और वो भविष्य बताने और वो फ्यूचर बता रहा है, वो सारे काम कर रहा है, वो अपनी बड़ाई चाहेगा ज्यादा कि मेरी बड़ाई हो। कि मान लो किसी व्यक्ति में भी है कि वो दुष्ट आत्मा भी उसकी बड़ाई करे, खुश होगा जब दुष्ट आत्माओं से बोलेगी कि तू बहुत अच्छा है, तू ये है, तू वो है। वो दुष्ट आत्मा भी क्या हो, वो व्यक्ति क्या होगा? प्रसन्न होगा अपने आप में। पर पौलुस यहाँ पर क्या हुआ? दुखी हुआ कि प्रसन्न हुआ? दुखी हुआ। पौलुस की वो जब तारीफ कर रही है, पौलुस की जब वो आत्मा, वो भावी कहने वाली लेडी तारीफ कर रही है, तो पौलुस क्या हुआ? दुखी हुआ। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये ओब की आत्मा है और उसकी ऐसे कोई दुष्ट आत्मा तारीफ कर रही है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी फिर ओब की आत्मा है। हालेलुया। वो मतलब दुष्ट आत्माओं से अपनी तारीफ करवाना चाह रहा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा ना करके अपना नाम ऊंचा कर रहा। ऐसा ये क्या, कौन सा आत्मा है? ओब का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा भी है। जो परमेश्वर का आत्मा कौन सा है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो कि सारे भेदों को और सारी सच्चाइयों को परमेश्वर के दासों के ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। और ये परमेश्वर के दासों के ऊपर, इन ओब की आत्माओं के ऊपर क्या दिया हुआ है? अधिकार दिया हुआ है। इसलिए तो पौलुस ने क्या, मैं तुझे क्या करता हूं? डांटता हूं। क्या कर जा? निकल जा। पर जैसे कि बिलाम इससे प्रभावित हो चुका था, तो प्रकाशित वाक्य में भी 2:14 में कह रहे हैं कि ऐसे परमेश्वर कह रहा है कि कलीसिया में कुछ लोग ऐसे क्या हो चुके हैं, मतलब वहां की कलीसिया क्या हो चुकी है? वो प्रभावित हो चुके हैं इनसे, इस आत्मा क्या प्रभावित हो चुके हैं। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कहना यह था कि भाई वो चीज परमेश्वर ने क्यों बोली, कैसा क्यों बोला, ताकि लोग उस चीज से बच पाए, तौबा कर पाए, कि उस ऊब की आत्मा को डांट पाए कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ऊब की आत्मा, हमें कौन सी आत्मा चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो यशायाह को देखो, यिर्मयाह को देखो, है ना, तो चेलों को देखो, और यूहन्ना प्रकाशन वाले को देखो, वो क्या कर रहे हैं? यशायाह यिर्मयाह कौन सी बातें बता रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहे हैं ना, खोल के परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहे हैं, रैप्चर की बातें बता रहे हैं, नई यरूशलेम की बातें बता रहे हैं, है ना। तो आगे वो भी जो प्रकाशित वाक्य जिसने हमें दिया, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो कि यूहन्ना ने लिखा, उसमें भी सारी बातें कौन सी हमें मिल रही हैं? परमेश्वर के राज्य की बातें, स्वर्ग की बातें, पृथ्वी की बातें कि हमने पृथ्वी पे राज करना है, 1000 साल तक हमने राज करना है ना। रैप्चर की बातें, वो सारा वो सारी बातें परमेश्वर का वचन कलाम ढूंढ के हम बता रहे हैं। वो सारा अभी मैं ये कलाम बता रहा हूँ, किसके द्वारा बता रहा हूँ? परमेश्वर के आत्मा, ये होली स्पिरिट है जो हम बता रहे हैं। हालेलुया। पर ओब की आत्मा कैसी है? वो लालची है। हालेलुया। लालच है, वो भावी कह के लोगों को क्या कर दिया? अट्रैक्टिव करती है अपने तरफ। हालेलुया। तो इसे क्या बोला गया है? और न्यूमा को ग्रीक में बोला गया है आत्मा, न्यूमा ग्रीक में बोला गया आत्मा, और हिब्रू में इसे बोला गया रूहाक। आत्मा को, जो आत्मा है, ग्रीक में बोला गया है इसको न्यूमा, न्यूमा, और हिब्रू में इसको बोला गया रूहाक। आत्मा को हिंदी में आत्मा है, ग्रीक में बोलेंगे से न्यूमा, और हिब्रू में बोलेंगे से रूहाक। और यही फैमिली स्पिरिट में आ रही है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ओबे की आत्मा। ओबे की आत्मा वही जादूगरी,
जादूगरी, भविष्य बताना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना, ठीक है। मतलब इसको प्रोफेसिव स्पिरिट भी बोल सकते हैं, प्रोफेसिव स्पिरिट, है ना, प्रोफेसिव स्पिरिट भी बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति फिर परमेश्वर का वचन ना बता के क्लियरली, परमेश्वर के राज्य की बातें ना बता के क्लियरली, वो फिर जो भी कुछ बोलेगा उसका सारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करना और पैसा कमाना, और साथ में कुछ चीज़ें बता देना। जैसे आपके, और मान लो आप उस व्यक्ति के सामने मान लो 1000 बंदा बैठा है, 1000 में से वो 5-10 बंदे को उठाएगा और उनके बारे में ऐसा बताएगा, तेरे गेट का कलर ये है, और तेरे डैडी की डेथ ऐसी हुई, तेरे घर का ये रंग है, और बाकियों को वो प्रभावित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा ना। जब वो मान लो 3-4 के बारे में वो बता देगा, तेरी गाड़ी का नंबर ये है, तेरी क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, उन चीज़ों को बता देगा, बाकी लोग उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जब वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो वो फिर जो उसने अगला काम करना है, अगला काम उसका क्या है, पैसे कमाना, अगला काम उसका क्या है, पैसे कमाना, एक्टिव होगा। फिर वो इस तरीके से अपनी बातें रखेगा या कुछ सामान रखेगा कि वो, ताकि लोग उसे खरीदें, भारी मात्रा में कुछ दिखा के, अपनी जादूगरी दिखा के, ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके। तो ये जादूगरी, ये स्पिरिट सारी है। और लय व्यवस्था 20 की 27 भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी इसका थोड़ा सा जिक्र है। लय व्यवस्था 20 की 27 तीजी किताब है लेवियां दी पोथी, 20 की 27। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे तो वह नीचे मार डाला जाए। तो इसीलिए बिलाम को भी क्या कर दिया गया था, मार डाला गया था, वह निश्चित मार डाला जाए। यदि कोई पुरुष स्त्री ओझाई भूत की साधना करे तो वह नीचे मार डाला जाए, ऐसों को पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए, अगर वो परमेश्वर में है, परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा को कह रहा है, इजरायलियों को परमेश्वर कह रहे हैं, अपनी प्रजा को कह रहे हैं, आज भी परमेश्वर अपनी प्रजा को कह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर ने, आज हम चुने हुए हैं, आज भी परमेश्वर अपनी प्रजा को ये सारी बातें कह रहे हैं कि अगर निंदित है परमेश्वर ऐसे लोगों से जो ऐसा काम कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। और लय व्यवस्था में भी लिख दिया गया था कि अगर कोई ऐसा काम करे, इजराइली परमेश्वर लोगों के लिए वाचक एक, ये उनके लिए पनिशमेंट थी, अगर कोई ऐसा करे तो वो क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए, और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। ये ऐसी स्पिरिट है, और परमेश्वर इनसे क्या है, निंदित हैं, दुखी है, ऐसे बंदों से, काम जो ऐसे परमेश्वर को जान के फिर ऐसा काम करते हैं, ऐसे बंदों से परमेश्वर क्या है, दुखी है। और ऐसे नबियों से भी परमेश्वर दुखी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम से क्या हो गए थे, दुखी थे कि साहब मरवा दिया, फिर उसे वचन लिखा हुआ था ना। तो ये चीज है। तो ये जो सी स्पिरिट है, ये है स्पिरिट ऑफ पाइथन, भावी कहने वाली आत्मा, जो कि हम अभी प्रेरितों के काम 16 की 16 में पढ़े हैं। प्रेरितों के काम 16 की 16 में पढ़े हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी। भावी कहने की आत्मा इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ डिविएशन, स्पिरिट ऑफ डिविएशन, भावी कहने की आत्मा, स्पिरिट ऑफ पाइथन, स्पिरिट ऑफ डिविएशन। और ये जो आत्मा है ये बंदे को क्या कर लेती है, प्रोसेस्ड कर लेती है, मतलब जैसे कि पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लेती है ये आत्मा। इतनी स्पिरिट ऑफ डिवीजन, पाइथन न्यूमा मतलब अजगर की आत्मा, इसे अजगर की भी आत्मा बोला गया, अजगर की आत्मा। प्रोफेसी बताती है, प्रोफेसी स्पिरिट है, अजगर की आत्मा है। और आपको पता ही है अजगर की आत्मा कौन सी है, दुष्ट की आत्मा है ना, प्रोफेसी बताती है। और अभी इसने एक वचन पढ़ा था, वो मरकुस, कौन सा चैप्टर पढ़ा तूने, मरकुस 5। उसमें वो जब वो बंदा है जो उनसे अपने कपड़े उतार दिए, जिसने सारे सब कुछ लिया, और जब वो परमेश्वर क्या गया, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पुत्र, ऐसे लिखा है ना उसमें। पढ़ना वो दोबारा वचन निकालना वो। और उसमें क्या है, तो ये बोलती है सबसे महान परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माएं है ना, ये सबसे महान परमेश्वर के ऐसे संबोधित करती हैं। तो इलियन बोला गया है उसे, इलियन कहते हैं, जो वहां पर वर्ड है, ग्रीक वर्ड इलियन वर्ड है, इलियन, हाँ, ELLIANE, इलियन। पढ़ना एक बार वो,
ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਰ ਜਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਅਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਢੀਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे यीशु महापरमेश्वर दे पुत्र। हे यीशु महापरमेश्वर के पुत्र, इलियान। हे यीशु जो यहाँ पर वर्ड ग्रीक में यूज करा है इलियान, कि ये महान महान बुलाती हैं, ये महान परमेश्वर के पुत्र। और यहाँ पर पुलूस को भी ये भावी कहने वाली जो आत्माएं क्या बोल रही हैं, परम प्रधान परमेश्वर के दास, परम प्रधान स्पिरिट ऑफ डिवीजन, परम प्रधान परमेश्वर के दास। इलियोन मतलब मोस्ट हाई गॉड, स्पिरिट ऑफ डिविएशन पाइथन का आत्मा, प्रोफेसी का आत्मा बताने वाली ओब की आत्मा, कोस्मोस के अंदर आ रही है। ये ब्रह्मांड का जो ईश्वर है, कोस्मोस, पोथोन न्यूमा, हालेलुया, पोथोन न्यूमा। तो हम यही यहाँ पढ़े हैं। और वे पलूस और हमारे पीछे आकर 17 पढ़ता हूँ, चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, स्पिरिट ऑफ डेविएशन, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। क्या कह रही है वो? जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। पलूस का क्या कर रही है वो? तारीफ कर रही है। पलूस की क्या कर रही है वो? एडवर्टाइजमेंट कर रही है। पर पलूस इस एडवर्टाइजमेंट से दुखी हुआ कि खुश हुआ? दुखी हुआ। आगे वचन बता रहे दुखी हुआ, और उसने उस आत्मा को निकाला। परमेश्वर के दास ने क्या करा? निकाला। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी, देखो, वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु बहुत दुखित हुआ और मुंह फेर कर उससे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, उसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वह निकल गई, और निकल गई वह, उसी घड़ी निकल गई, उसी घड़ी निकल गई। और आगे जब हम ये पढ़ते हैं, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई जाती रही है, तो पलूस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास ले गए। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, यही ओब की आत्मा, पुथोन न्यूमा, ये सारी आत्माएं पुलूस के क्या होगी? खिलाफ होगी। फिर आगे जब हम देखते हैं, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, पुलूस के ऊपर प्रस्ताव आ गया। और जब पुलूस भी प्रचार करा, बड़ा बवाल उठ गया वहां पर। जब हम ये 16, 17, 18, 19 चैप्टर पढ़ते हैं, हालेलुया, वो सारा बवाल हो गया। पर उन्हें पता था कि ये कौन सी आत्माओं के द्वारा हो रहा है, पर वो भी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहे। हालेलुया, ये आत्माएं हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखो, इनका जिक्र है। पहला शमूएल हम 28 की 8 पढ़ेंगे, 8 से 11। पहला शमूएल 28 8 तो 11। हाँ जी, पढ़ो। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उसी सत्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, तब शाऊल 28 की 8, तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहने और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा। भावी कहने वाली मुझे आत्मा, वो फैमिली स्पिरिट, ओबे की आत्मा। वो कह रहे, मैंने आपको पिछली बारी बताया था कि पहली जो प्राचीन की शिक्षा थी वो ये थी कि ये जो भावी कहने वाली आत्माएं थी, ये किसी की भी आत्मा, ऐसा प्रचलित था कि किसी की भी आत्मा बुलाई जाए और उससे बात की जाए और वो फ्यूचर बताए, ऐसा प्रचलित था। पर अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक मनुष्य जब मर जाता है उसकी आत्मा वापस नहीं आती, बाइबल ऐसा बोलती है। पर उनकी शिक्षा ये बोलती थी, यूनान की शिक्षा, उधर की शिक्षा, वो सारी शिक्षा जो बाद में यूनान में भी फैली। तो उसी शिक्षा के अंडर में जब ये शाऊल भी आ गया, इसे भी दुष्ट आत्माओं के कैप्चर में आ गया, इसीलिए तो ये वहां पहुंचा ना, दुष्ट आत्माओं के अड्डे पे। और कह रहा, मुझे, मेरे लिए वो सैमुअल की आत्मा मेरे लिए बुला। क्या सैमुअल की आत्मा ने वो आएगी क्या? सैमुअल की आत्मा इस ओबे की आत्मा के बुलाने के द्वारा क्या आएगी? आपसे पूछना चाहूंगा, नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल इस चीज को प्रूव नहीं करती है।
वो जो आएगी तो वो कोई और आत्मा आएगा, वो अबे का आत्मा है, वो झूठा आत्मा है, वो अबे का आत्मा है, फैमिली स्पिरिट है, वो स्पिरिट ऑफ डिवीजन है, वो वाला आत्मा आएगा। और उसी के बाद आके और उसने उसके बारे में जो सारी झूठी भविष्यवाणी थी वो उसने सारी की, और बाद में हम देखते हैं उसी साउल का क्या हुआ, यहाँ पर पतन हो गया, उसका मर गया, वो विश्वास कर लिया, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 से 11, स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है। साउल ने क्या किया है, वही साउल कि उसने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, साउल क्या कह रहा है, यहोवा की शपथ खाकर, और शपथ खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा था कि तू अपनी बाल की भी ना शपथ खाना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये यहोवा की शपथ खा के कह रहा, चलो ठीक है, ये यहोवा की शपथ खा के कह रहा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कह रहा है ये साउल शपथ खा रहा, मतलब एक संधि ले रहा है ये, मतलब कि भाई उसे ये प्रूफ करना जा रहा है कि भाई मैं कि महान यहोवा पर शपथ खा रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ कि यहोवा इस बात के कारण मुझे दंड ना मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। उसने कहा, सैमुअल को मेरे लिए बुला। जो मेरा मेन पॉइंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साउल ने उस ओझे करने वाली स्त्री के पास गया, जो भावी कहने की आत्मा जिसमें थी, जिसमें ओबे की आत्मा थी, स्पिरिट ऑफ डिवीजन था, जो कि हमें प्रेरितों के काम में भी मिलती है, जो वही आत्मा हमें पुराने नियम में भी मिल रही है। जब हम देखते हैं वही आत्मा हमें नए नियम के भी लोगों में मिल रही है, उस लेडीज में हमें वो आत्मा मिल रही है, जिसे कि साउल ने क्या करा है, प्रेरित पौलुस ने किसे क्या करा है, डांटा है और निकाला है। और यहाँ पर वही आत्मा, भावी कहने की आत्मा, साउल उसके पास गया और उससे पूछगिछ कर रहा है और बुला रहा है कि उसके साउल को कि मेरे लिए किसको बुला, सैमुअल को मेरे लिए बुला। अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या सैमुअल की आत्मा आ सकती है? नहीं। मुझे आप बताओ, आ सकती है बहन, आ सकती है भाई? नहीं। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बाइबल उस चीज को प्रूव नहीं करती। बाइबल कहती है नहीं आ सकती है, वो ओबे की आत्मा है, वो दुष्ट की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लग रही है ना। तो फैमिली स्पिरिट, ओबे की आत्मा। तो ये साया 34 की हम 13 और 15 पढ़ेंगे। क्योंकि 34 13 तो 15, उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू, पौधों और झाड़ उगेंगे। वह गीदड़ों के वासस्थान, शत्रुमुर्ग का आंगन हो जाएगा। वह निर्जल देश के जंतु श्योर के संग मिलकर बसेंगे और रोर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां ललित नाम जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहां उड़ने वाली सांपिन का बिल होगा, वह अंडे देकर उन्हें सवेगी, मतलब सहेगी और अपनी छाया में बटोर लेगी। वहां गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे होंगे। ये जो सारे हैं ना, ये जो नाम लिए गए हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये क्या है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्माएं हैं। ये सारी है ना, गिद्दड़ की आत्मा, बिच्छू, गिद्दड़, शत्रुमुर्ग, निर्जल देश में जंतु सियार से मिलकर बसेंगे, रोएर जंतु, आगे यहाँ जिक्र है ललित नाम जंतु। ये जो ललित नाम जंतु है, ये ललित की आत्मा है। अभी मैं आपसे प्रेयर करवा रहा था ना, हम प्रेयर कर रहे थे, हम ललित की आत्मा को डांट रहे थे कि हमारे जीवन में से सारे जीवन में ललित की आत्मा क्या हो, निकले। रुहाक ललित है ये। कौन सी आत्मा है? रुहाक ललित। तो ये आत्मा के कुछ कार्य हैं। ये आत्मा क्या करती है, ये रात के अंधेरे में बच्चों, जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी हो जाती हैं, रात के अंधेरे में उन बच्चों को क्या करती है, मिसकैरेज हो जाता है। आपने सुना होगा उस लेडी का मिसकैरेज हो गया, उसके लेडी का मिसकैरेज। ये रात के समय में काम करती है आत्मा, और बच्चों को चुराने वाली आत्मा है। मिसकैरेज होता है लेडीज का, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है। ये युवतियों, ये जो आत्मा है, ये कोस्मोस न्यूमा के अंदर आ रहा है। ये भी जो आत्मा है, ये जो स्पिरिट है ललित का आत्मा, ये कोस्मोस न्यूमा के अंदर आ रहा है, मतलब संसार का आत्मा। ये ऐसी आत्मा है कि जो कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, हार्मोनल डिसऑर्डर कर देगी। ये बच्चों को खाने वाली आत्मा है। ये गर्भ को खाने वाली आत्मा है, ललित की आत्मा, ललित की आत्मा।
जो बंदा है, जो आदमी है, उसे सेक्सुअल डिसऑर्डर करेगी ये। जो लेडी है उसे सेक्सुअल डिसऑर्डर करेगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम देगी लेडीज को, बंदे को सेक्सुअल प्रॉब्लम देगी, आगे वंश बढ़ाने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसी आत्माएं, गंदी आत्माएं। हालेलुया। तो एक और है इसमें आत्मा, जो ये पखाड़ आत्मा, पखाड़ का आत्मा, डर का आत्मा, जो कि ये पखाड़ का आत्मा ऐसा है जो कि लोगों की रात के समय दबाव पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं दबाव पड़ता है, छातियों पे बैठ जाएगा ये आके, डरेगा वो बंदा, छातियों पे बैठ जाएगा आके, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सोल में आ जाएगा, बंदे के सोल को पकड़ती हैं ये, प्राण को पकड़ती हैं आत्मा, डर बिठा देगा अंदर, डर बह जाएगा। कई लोगों को होता है ना ऊंचाई का डर, ऊंचाई से डरते हैं, बहुत ऊंचाई से डरते हैं, पानी का डर, गैस का डर, ये भी वही आत्मा। हाँ, पखाड़ का आत्मा सोल में आ जाएगा ये, उसी के अंडर है सारा काम, ये वो वाला काम करती है। ललित कौन काम करती है? हस्बैंड वाइफ में रिलेशन खराब करेगी, जनरेशन को बढ़ने से रोकेगी, ये बच्चे खाएगी, डिसऑर्डर करेगी, मैन को, लेडी को डिसऑर्डर करेगी। रात के समय जो नाइट फॉल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। रात के समय ऐसी आत्माएं ये, जो एक लेडी है, लेडी के जीवन में एक बंदा बन के उसके साथ गलत काम करेगी, और जो एक लड़का है उसके जीवन में लड़की बन के उसके साथ गलत काम करेगी, आत्मिक जीवन को गिराएगी। ये वो आत्मा है, ललित का आत्मा है ये। और बंदा सुबह, लेडी देखेगी, कहीं एक बहन थी, उसने उसके साथ, अभी शायद वो सुन रही होगी, उसके साथ ऐसा उसने मुझे बताया, थोड़ा हिचकिचा रही थी बताने में, ये वो वाला आत्मा है। ये सच में ये आत्मा आज काम करती है मसीह को, मसीह बहन है वो, नाम नहीं लूंगा मैं उस बहन का भी, तो वो मसीह बहन है, उसके लिए प्रेयर भी करी मैंने। वो बोल रही कि मुझे खुदा साइन दे रहा है, मुझे खुदा चिन्ह दे रहा है, ऐसा करने से। मैं अभी वो भी सुन रही होगी, वो भी अगर सुने तो मैं उसको, बहन को भी बता दूं कि ये वो कोई खुदा की ओर से चिन्ह नहीं है, ललित का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है ये। रिलेशन, गलत रिलेशन, रात के अंधेरे में गलत रिलेशन बनाना, ये वो आत्मा है। समझ लगी? ललित का आत्मा, ये इसके कार्य हैं, ये इन गंदी आत्माओं के ये कार्य हैं, ये जो ये साया यहाँ पर बता रहा है। जिक्र है ना बाइबल में, ललित नाम जंतु बोला गया है ऐसे, ललित नाम जंतु, ये शाया में बोला गया ना, ललित नाम जंतु, ये शाया 34:14 में इसके ये कार्य हैं। फिर पखाड़ का आत्मा, ये जब हम अय्यूब 4:5 खोलेंगे तो वहां पर हमें थोड़ा मिलता है। अय्यूब 4:5, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। ये वो है पखाड़ का आत्मा, छुआ, घबरा उठा, घबराहट पैदा हो जाती है। कहीं रात में सोते हैं, सोते सोते दबाव पड़ जाता है, छाती पे दबाव पड़ जाता है, दबाव आ जाना, मुंह बंद कर देती है, बंदा वाजे मार रहा, आवाज ही नहीं निकल रही उसकी, दबा देना, उसके गले को दबा देना, उसकी छाती पे बैठ जाना, आगे दबा देना, वो वाजे मार रहा, मम्मी मम्मी या पापा, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। सोल में मतलब आ जाती है, जब उस बंदे को पूरा प्रोसेस्ड कर लेती है ये आत्मा, डर पैदा हो जाता है बंदे का, पानी से डर, ऊंचाई से डर, मरने से डर, और वही डर बाद में डिप्रेशन में बदल जाता है, और वही फिर बीमारियों को कनेक्शन, अभी मैं आगे आपको लेके जाऊंगा और मैं क्लियर करूंगा, कनेक्शन टूट जाता है बॉडी से, कम्युनिकेशन टूट जाता है बॉडी से। ये आत्मा ऐसे कार्य करती हैं, ये गंदी आत्माएं हैं। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 2:12। 1 कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है संसार की आत्मा, कोस्मोस न्यूमा, संसार की आत्मा। 1 कुरिन्थियों 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, कोस्मोस न्यूमा, संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं,
हमने कौन सा आत्मा पाया? परमेश्वर का आत्मा पाया, यीशु मसीह का आत्मा पाया है, होली स्पिरिट पाया है हमने। तो ये आत्माएं ऐसे कार्य करती हैं। ये कॉस्मोस न्यूमा है। संसार का आत्मा कौन सा है? कॉस्मोस न्यूमा, संसार का ईश्वर जो मध्य आकाश में डेरा जमा के बैठा हुआ है। इफिसियों 6:19 में हमें मिलता है उसका रेफरेंस। मध्य आकाश में जो डेरा जमा के बैठा हुआ है, ब्राह्मण में, मध्य आकाश में, ब्राह्मण में कॉस्मोस न्यूमा, संसार का ईश्वर। और ये पखाड़ा, ये आत्मा, और ये लिलित का आत्मा, ये ओबे स्पिरिट, ये इदोनी जादूगरी, फैमिलियर स्पिरिट, ये काम कर रही हैं आज। इसीलिए तो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कह रहा ना कलीसिया को वो सारी पत्री लिखी गई है ना, कलीसिया को इसीलिए तो कह रहा है ना कि भाई इनसे क्या करना है, कि मैं तुम्हारे कामों से, इन कामों से मैं निंदित हूं। जैसा कि जो काम बिलाम ने करा वो, इसीलिए तो परमेश्वर ने सारी बातें लिखी ना, वो उन चीजों में तुम ना फंसना। वो जो मैंने अभी बताया कि वो मैंने बताया ना आपको, पापा वाली के परमेश्वर ने वहाँ बोला कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर ना कहना, कि मैं तुम्हारा फादर हूं। क्योंकि यहूदी फरीसी अपना क्या बोलते थे? वो अपने आप को पापा बुलवाते थे, वो अपने आप को फादर कहलाते थे। तो वो सारे जो पौलुस प्रचार कर रहा है, वो सारे उनको जाके कह रहे हैं कि भाई तुम्हें खतना कराना चाहिए, तुम्हें ये कराना चाहिए, तुम हमें रब्बी बोलो, तुम हमें पापा बोलो। तो वहां पर वो पौलुस बोलता है, तो जब मैंने तुम्हें प्रचार सुनाया, जब मैंने तुम्हें बड़ा करा, इस हिसाब से तो पाप मैं तुम्हारा हुआ, है ना। पर उसे अगली पत्रियों में वो अपनी ये बात तो लिख देता है। वो रीजन था ना उसका लिखने का, कि ये लोग, कि भाई तुम उन्हें पापा मत बोलो, तुम उन्हें रब्बी मत बोलो, क्योंकि रब एक ही है, पिता तुम्हारा एक ही है, जीसस पापा। तो वो उस लिहाजे से बोल रहा है कि भाई तुम फिर उनको क्यों बोल रहे हो? भाई सिखाने वाला तो मैं हूं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने वाला तो मैं हूं, तुम मुझे फिर पापा बोलो। वो अगली पत्रियों में, मैंने पिछले सैनिकों चर्च वाली वीडियो में मैंने बताया ना, वो अपनी अगली पत्री में अपनी बात सुधारता है कि मैं तुम्हारे समान ही हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मुझे पापा बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो बात वो इसलिए बोलता है कि भाई उस लहजे से वो बात बोलता है, कि उस लहजे से तो फिर मैं हुआ। फिर वो अगली पत्री में बोलता है ये, भाई उस लहजे से मैंने ये बात बोली थी। वो अपनी गलती को क्या कर रहा है? सुधार रहा है। आगे लिख के वो सुधार रहा है कि भाई मुझे ना पापा बोलने लग जाएंगे, मुझे ना फिर रब्बी बोलने लग जाएं। समझ रहे ना, कि भाई मैं भी उसी फैमिली स्पिरिट में ना आ जाऊं, मैं भी उसी कॉस्मोस के अंडर ना आ जाऊं। फिर वो साथ ही अपनी गलती को क्या कर रहा है? सुधार रहा है। वो उससे गलती हुई, वो सुधार रहा है एकदम। पर हमने उसकी गलती को क्या कर लिया? हमने आज उसकी गलती को नहीं पकड़ना है, हमने उसकी अच्छाई को पकड़ना है कि हमारा जो पिता है वो एक ही है, स्वर्ग में है। कौन है? यीशु मसीह। आपका फादर कौन है? स्वर्ग वाला फादर कौन है आपका? यीशु मसीह है ना। तो वो तो लिखा है ना, धरती पे अपना पिता किसी को ना कहना। तो वो तो हमारा वो फादर है ना फिर। हालेलुया। वो वाले फादर की बात करी थी, जो मैं पालता पोसता बड़ा करने वाला, वो है हमारा फादर। हालेलुया। और एक हमारा फादर वो है जो हमें, जो शारीरिक फादर जो हमें खिला पिला रहा है, बड़ा कर रहा है। हालेलुया। माता पिता हमारे, उनका हमने आदर करना है। हालेलुया। और ये संसार का आत्मा, कॉस्मोस न्यूमा, जो व्यक्ति इसके अंडर आ जाता है, कॉस्मोस न्यूमा के अंडर आ जाता है, जिस व्यक्ति को ये आत्मा जकड़ लेती है, कॉस्मोस आत्मा, ये सारी आत्माएं व्यक्ति को, वो कहेगा, उसके पास एक घर आ गया, वो कहेगा और घर, एक और घर, एक और इससे बढ़िया घर। उसके पास पहले वो एक गाड़ी की डिमांड करेगा, एक और इससे बढ़िया गाड़ी, एक और इससे बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, एक और इससे बढ़िया, एक और बढ़िया घर। हालेलुया। वो मतलब उसकी क्या बढ़ती जाएंगी? डिमांड बढ़ती जाएंगी। उसकी जो है ना लस्ट, वो पूरी नहीं होगी।
आगे से आगे, आगे से आगे। मैं ये नहीं कह रहा खुदा आपको नहीं देगा, खुदा आपको देगा, सब कुछ देगा, पर वो अपनी लस्ट बढ़ाता जाएगा। मतलब वो कह दोगे ना, एक आदमी के पास जो है वो सुखी है, कि जो मेरे पास है सेटिस्फाई हूं मैं, सुखी हूं मैं। पर जो जो इसके कॉस्मोस न्यूमा के अंडर आ गया वो बेचैन रहेगा। बेचैन, बेचैन थे कि बेचैन आदमी, बेचैन टाइप रहेगा वो, कैसे कर लूं, क्या कर लूं, मेरे पास हो आ जाए, हो आ जाए, हो आ जाए। जो है उसकी तारीफ नहीं करने का, होर के पीछे पड़ा रहेगा। मत्ती 7:14 हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जो परमेश्वर का मार्ग है ना, क्या है, छोटा है, संकेत है वह क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। छोटा है और सकरा है वह मार्ग, जिस मार्ग में से हमने जाना है वो छोटा और सकरा है, इसीलिए परमेश्वर ने बोला है ना वो मार्ग। आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, परसिक्यूशन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, पर फिर भी आपने मसीह में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। ओबे की आत्मा के पीछे नहीं लगना। ओबे की आत्मा वीजा भी देती है, ओबे की आत्मा के पीछे नहीं लगना। खुदा आपको लेना चाहे तो बिना ओबे की आत्मा, होली स्पिरिट आपको लेके जाएंगे। हालेलुया। ओबे की आत्मा के द्वारा जाना चाहते हो कि होली स्पिरिट के द्वारा जाना चाहते हो? खुदा लेके जाए, खुदा का वादा है ना, मैं तो एक छोर से दूसरी छोर लेके जाऊंगा। खुदा अपना वचन सुनाने के लिए आपको लेके जाएगा। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 2:12 में तो अभी हमने पढ़ा ही है ना, वो संसार का आत्मा, कोस्मोस स्पिरिट, संसार के आत्मा ने संसार के लोगों को क्या कर लिया? भरमा लिया। बिल्कुल सही कह रही, तो भरमा लिया। तो हमने क्या सुना, सीखा हमने प्योथोन के बारे में, हमने सीखा प्योथोन स्पिरिट के बारे में सीखा, ओबे की आत्मा के बारे में सीखा, ललित आत्मा के बारे में सीखा, कोस्मोस स्पिरिट के बारे में सीखा, फैमिली स्पिरिट के बारे में सीखा। ये सारी स्पिरिट हैं, ये हम शुरू से हम सीखते आ रहे हैं। हालेलुया। फैमिली स्पिरिट ये सारी इसी के अंडर आ रही है ना, फैमिली स्पिरिट, फैमिली स्पिरिट है। स्पिरिट ऑफ डिवीजन, मरकुस 16 की, सच प्रेरितों के काम 16 की 16, भावी कहने वाली आत्मा। हालेलुया। फोबिया, डर, पखाड़ा के अंदर आता, जो मैंने बताया ना पखाड़ा, फोबिया डर होता है। इसकी मत्ती 14:26 पढ़ेंगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। झील पर चलते हुए देखकर क्या हो गए? घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। क्या कह रहे? वह भूत है, और डर के मारे क्या हो गए? चिल्ला उठे। उनके प्राण में पहले आता है डर, प्राण में आती है डर। प्राण चुंदी आत्मा च नहीं होंगी, प्राण को पकड़ती है नहीं, हमारे जो सोल है ना, सोल में है। क्योंकि जो अभी वो जो व्यक्ति था ना, जो 2000 करोड़ सुना, एक व्यक्ति के प्राण में हजारों के हिसाब से आत्मा समा सकती है, हजारों की तादाद में प्राण में। मनुष्य का प्राण बड़ा पावरफुल है। जो मेरी वो है ना, जो यूट्यूब पे ही अपनी स्टडी है मनुष्य का रहस्य, और जो वो 6 वीडियो हैं, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियो को जाके, पिछले लेक्चर हैं अगर आपको भूल गए हैं तो वो पिछले लेक्चर जाके, 6 लेक्चर हैं वो, आप उन लेक्चरों को सुने तो इन चीज़ों के बारे में, प्राण के बारे में, प्राण के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में पूरा खोल के मैंने उनकी चीज़ों में बारे में बताया। वो वीडियो सुनना, क्लियर हो जाएगा वो सारा चीज़। वही फोबिया, मर जाने का डर, चिंता, खून से डर किन्हीं लोगों को, ऊंचाई का डर, पानी का डर, वो सारी चीजें। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह वो पानी पर चल के आ रहे थे, तो जो एक मिथ था वहां का,
पानियों वाली आत्मा होती थी, पानियों वाली दुष्ट आत्मा होती थी जो पानियों के ऊपर चला करती थी, चुड़ैल भूत। उन्होंने आज से पहले इंसान को पानी पे चलते हुए नहीं देखा था, और जब वो प्रभु को उन्होंने चलते हुए देखा, उन्हें लगा कि भूत है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है जो आ रही है, कोई स्पिरिट है, पानी वाली स्पिरिट है, पानी वाली मरीन स्पिरिट बोलते हैं उन्हें। तो वो इसलिए डर गए थे। तो फिर प्रभु ने उनके अंदर से वो भी डर निकालना था। हालेलुया। तो वो कह रहे मैं हूं। हालेलुया। वाटर स्पिरिट बोलते हैं इन्हें, पानी वाली आत्मा। सेम काम इसका वही है। ललित के टाइप जो ललित वाली आत्मा काम कर रही ना, वही ये भी कुछ कुछ काम ऐसे ही करती है, ये वाली आत्मा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके फोबियो को खत्म करा, उनके डर को खत्म करा, क्योंकि उन्हें ये था, जब उन्हें प्रभु दूर से चलते ऐसे चलते आ रहे ना, क्योंकि वो मरीन स्पिरिट, पानियों वाली स्पिरिट जिन्हें मरीन स्पिरिट बोलते हैं, भूत, गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, वो उन्होंने सोचा कि वो है, वो आ रहा है, पर वो नहीं था। वो कौन थे? प्रभु थे। हालेलुया। वो डर निकाला कि क्योंकि मनुष्य पानी पे नहीं चलता, पर वहां पर वो चीज भी प्रूव हुई कि परमेश्वर उनसे भी बड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। कोई भी प्रभु ने काम करा ना, उस काम को करने का एक प्रॉपर मकसद था, प्रॉपर एक मतलब एक लॉजिक था उसका करने का। कोई इत्तेफाक से पानी पे नहीं चले। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, कोई कोई पूरा लॉजिक है उस चीज का। कली क्रूज पे भी चढ़े, किले भी खाई, है ना, कांटों का ताज रखा ताकि हम उससे हेड की प्रॉब्लम से आजाद हो पाए, खून बहाया ताकि हमारा ब्लड डीएनए हमारा चेंज हो जाए, प्रॉपर तरीके से हमारा डीएनए आरएनए चेंज हो जाए। हालेलुया। और यही वो रात के समय में, और ये जो मरीन स्पिरिट है, ये भी इनका काम है, और ललित का भी वही काम है, लड़के के जीवन में लड़की बन के, लड़की के जीवन में रात के अंधेरे में का बन के गलत काम करती हैं, मतलब कह रहे हो कि सेक्सुअल अब्यूजमेंट, ये गंदी आत्मा ऐसे काम करती हैं। हालेलुया। तो ये है सारा, और अभी हम एक और आगे पढ़ेंगे और आत्मा के बारे में भी। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, एक ले लेते हैं चलो। लूका 13 चैप्टर, 13 का 10 मैं पढ़ता हूँ। शब्बत के दिन वह आराधना में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा थी। दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा थी। ये है न्यूमा एस्थेनियस। न्यूमा एस्थेनियस, दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा। न्यूमा एस्थेनियस, सिकनेस, बीमारी देने वाली सिकनेस, न्यूमा एस्थेनियस, मादगी, हाँ, न्यूमा एस्थेनियस। और यहाँ है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। परमेश्वर को इस आत्मा के ऊपर भी क्या अधिकार है? आज खुदा के दासों को भी इन आत्माओं के ऊपर क्या अधिकार है? यीशु के नाम के द्वारा डांटोगे तो वो निकलेंगे। और तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर से बड़ाई करने लगी। और ये जो न्यूमा एस्थोनियस है, एस्थेनियस, इसके क्या काम है? ये मेंटल डिसऑर्डर करेगी, दिमागी प्रॉब्लम देगी, ये ह्यूमन डिसऑर्डर करेगी, ये ह्यूमन का डिसऑर्डर करेगी। ब्रेन का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होने देने की ये। अभी मैं आपको समझाता हूं। ब्रेन का और बॉडी के हार्मोन का ये इनमें कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा।
सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ, अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ कि एक आपकी मशीन है, एक आपका कंप्यूटर है, ठीक है? और एक उसमें प्रोसेसर है, बीच में एक कोऑर्डिनेशन है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश में है, एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कोऑर्डिनेशन कर रही, हमारी लैंग्वेज को कोऑर्डिनेट करके कंप्यूटर को समझा रही और कंप्यूटर के रिजल्ट को कोऑर्डिनेट करके हमें बता रही। तभी हमारा उससे क्या हो रहा है, तालमेल हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये बाइनरी लैंग्वेज जो मतलब ये है, ये जब ब्रेन का और बॉडी का कम्युनिकेशन नहीं होगी प्रॉपर, क्या करना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगी। सेल के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, डीएनए के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आरएनए के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बोन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जॉइंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। जब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, जॉइंट की प्रॉब्लम होगी, बोन की प्रॉब्लम होगी। उसे उसकी हड्डी मोड़ दी थी उसने, प्रभु ने हाथ रखे तो वो सीधी होगी। डीएनए प्रॉब्लम, आरएनए, सेल की कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है बॉडी। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, जब दिमागी तो उससे सारे ये फ्रंटल लोब के ऊपर, फ्रंटल लोब के दिमाग का एक पार्ट है फ्रंटल लोब, ये उसको अपने कब्जे में कर लेती है। फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ का पार्ट है ये वाला पार्ट है, इतना ये वाला पार्ट है, इतना हिस्सा है ये फ्रंटल लोब, सामने वाला पार्ट है ये फ्रंटल लोब, इसको पकड़ेगी। और जो ये कम्युनिकेट वाला पार्ट है ये सारा कम्युनिकेट करता है, और ये सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड पूरे ये बॉडी से हमारी अटैच है। और जब इसको प्रॉपर संदेश नहीं मिलेंगे, कौन सा सेल, डीएनए को, आरएनए को, सेल को, बोन को, तो वो बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे और शरीर में बीमारी भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, कमजोरी, सिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, ये मेमोरी लॉस प्रॉब्लम होगी इस आत्मा के द्वारा। और फ्रंटल लोब, ये आप सोच पाओगे कि मैंने ये बोलना है, पर आप वो बोल नहीं पाओगे। सोचा यहां पर सोचा, आपने प्लानिंग करी, सोचा कि मैंने, आपको किसी ने कुछ बोला, आपने सोचा कि मैंने इस चीज का ये जवाब देना है, पर उसे आप अपने मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस चीज को। ये उसने फ्रंटल लोब के ऊपर उसने अपना कब्जा जमा लिया, एस्थेनिया ने, न्यूमा एस्थेनिया, समझ रहे हो, ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे ये प्रॉब्लम करी, कम्युनिकेट नहीं कर पाई, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ब्रेन का बॉडी के साथ नहीं कम्युनिकेशन होगा, बॉडी हार्मोन का कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बॉडी, जब इसे कम्युनिकेशन ही नहीं मिल रहा, सेल को कम्युनिकेशन ही नहीं मिल रही है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है बॉडी के साथ, डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, बोन के साथ, तो जॉइंट प्रॉब्लम नेचुरल सी बात है होगी। प्रॉपर उसको जहां जहां ब्लड चाहिए वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा प्रॉपर, है ना, जहां जिस सेल को जो चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सेल को प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो सेल डैमेज होगा, वहां से बीमारी उत्पन्न होगी। हालेलुया। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसने सारा, फ्रंटल लोब के ऊपर ये अपना कब्जा जमा लेती है, ऐसे तरीके से काम करती है। और लूका 13 की हम 11 वचन फिर मैं पढ़ता हूँ। और देखो, एक स्त्री जिसने 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, न्यूमा एस्थेनिया, सिकनेस की प्रॉब्लम, ये दुष्ट आत्मा थी। और इसके दूसरा कुरिन्थियों 13 की 4 पढ़ूंगा मैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 की 4, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अब मैं आपको एक वचन दे रहा हूं, इस स्पिरिट के ऊपर हमें अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वो सब कुछ सहा है। हालेलुया। निर्बलता के कारण क्रूस है ताकि हम निर्बल ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो यीशु के लहू के द्वारा डांटे तो वो उस प्रॉब्लम से पूरे तरीके से क्या पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। आमीन। हालेलुया। लूका 13 की 12 पढ़ेंगे। लूका 13 की 12। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता छूट गई।
और प्रभु ने भी उसे क्या करा, छूट गई, छुटकारा दे दिया उसे। इस सिकनेस, इस एस्थेनिया नाम की स्पिरिट से, न्यूमेस्थेनिया नाम की स्पिरिट से उसे क्या दे दिया, छुटकारा दे दिया। और प्रभु ने भी आज सारे लोगों को, अगर कोई इस पर विश्वास करेगा तो क्या दे देंगे प्रभु से, पूरे तरीके से उसका छुटकारा होगा। हालेलुया। और मत्ती 8 की 17 पढ़ेंगे हम। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी सारी बीमारियों को और दुर्बलताओं को यशायाह के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ये है खुदा के नबी, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं खुदा के नबी। ओ वाली आत्मा अट्रैक्टिव करेगी और ये वाले नबी खुदा के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की कि वो जो आएगा कि आपकी बीमारियों और आपकी दुर्बलताओं को क्या कर लेगा, उठा लेगा। प्रभु ने उठाया और चंगा भी करा, लेडी को भी चंगा करा और उठा भी लिया क्रूस पे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करने वाले हैं वो पूरी तरीके से क्या पाएं, छुटकारा पाएं, दुष्ट आत्माओं से भी, बीमारियों से भी, और हर एक बंधन से जो दुष्ट का आजादी पाएं। अभी हम मत्ती 28 का 9 पढ़ेंगे। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। इसका नहीं है ना, नहीं 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 नहीं, प्रेरितों के काम है भाई, 28 का 9, सॉरी। प्रेरितों के काम 28 का 9 पढ़ रहा हूं। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और उन्हें चंगा किया। देखो पौलुस क्या कर रहा है, चंगाई दे रहा है। वही चीज प्रभु ने करी, वही निर्बलता प्रभु ने हमारी उठाई, प्रभु ने भी चंगा करा, और आगे पौलुस भी क्या कर रहा, लोगों को चंगाई दे रहा। और आगे आज जो उसको मानने वाले हैं होली स्पिरिट के द्वारा, आज परमेश्वर के दास लोग और परमेश्वर के लोग, इन सभी चीजों पे उन्हें अधिकार है और इन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, वो छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, सामर्थी नाम, सामर्थी लहू। हालेलुया। वो हमें क्या मिल रहा है आज, छुटकारा मिल रहा है। वही काम करा ना आगे पौलुस ने, उसका चेला है, प्रभु का चेला है ना। हालेलुया। और हम भी क्या है, प्रभु के चेले हैं। चेलों का एक और काम है। 28 पढ़ो, मत्ती 28। मत्ती 28 की 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम सब जाकर और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कि जो तुमने सीखा है वो क्या करो, आगे भी सिखाओ, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जैसा मैंने ये बातें सीखी, प्रभु ने मुझे सिखाई, और मेरे वचन से मैंने पढ़ी, मैंने सिखाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप भी सीख रहे हो, जो हमें चैनल के माध्यम से आप भी सीख रहे हो, आप भी सीख रहे हो। तो ये बातें हमें क्या करनी है, आगे भी क्या करनी है, लोगों को बतानी है, सिखानी है, ताकि लोग क्या हो जाए, अवेयर हो जाएं। इस गोस्पल को क्या करना है, स्प्रेड करना है, हमने फैलाना है। जो सही टीचिंग है, मान लो ये टीचिंग भी दे रहा हूं, इस टीचिंग को क्या करना है, फैलाना है, स्प्रेड करना है, आगे से आगे लेके जाना है। जो प्रभु ने मेरे ऊपर बातें खोली हैं, तो पैर मत हिलाओ, नहीं तो पैर पीछे कर ले टेबल से। तो इस गोस्पल को क्या करना है, हमने स्प्रेड करना है, फैलाना है ना। आपने सीखी है ना। तो इसी तरीके से आपने भी जो ये बातें सीखी हैं, आप जो वचन सुन रहे हो, तो आप तो सुन ही रहे हो, ये आपके दोस्त बहन भाई प्रभु में है, आप उन्हें भी बता सकते हो प्रभु का वचन कह रहा है। स्प्रेड करना है वचन को, ताकि वो भी सीख सकें और आगे वो भी क्या कर सकें, सिखा सकें। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इन सारी चीजों के ऊपर क्या दे दिया है, अधिकार दे दिया है। हालेलुया। वो भी यीशु के लोग द्वारा, ताकि हमारा RNA, हमारा DNA पूरी तरीके से क्या हो सके, चेंज हो। आमीन। यीशु के लोग की जगह आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जितने हमें सुनने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा पिता जब वो वचन सुने तो वो कलाम पिता इनकी जिंदगियों में कार्य।
तेरा आत्मा अद्भुत ये कार्य करे। कोई गंदी आत्मा, कोई अंधकार ताकत हमारे जीवनों में कार्य न करे। छोटी प्रार्थना विनती आपके बेटे नासरी के नाम से मांग। आमीन। सभी को जय मसीह की हालेलुया।